हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक स्पेशल और ख़ास होने वाली है, और ख़ासकर उन भाइयों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी बार बार करते हैं, या फिर जो भाई पहली बार एग्ज़ाम देंगे जिन्हें पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। भाई इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और हम आपको इस वीडियो में पैटर्न के बारे में जानकारी देंगे। आपको कहाँ से कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप किस में स्कोर कर सकते हैं, कौन सा हाई लेवल का पार्ट रहेगा, कौन सा आसान रहेगा, कौन सा मीडियम रहेगा, सारी जानकारी मिलेगी भाई आपको इस वीडियो में। और मैं काफ़ी हद तक ये कह सकता हूँ कि आप नौकरी के करीब पहुँच सकते हैं, आपका सपना पूरा हो सकता है अगर जो चीज़ें, ये जो बातें हम इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका पक्का सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, तो जानकारी से पहले जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जितने भी हमारे पुराने साथी हैं या फिर जो हमारे नए साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें साथ के साथ। देखो, हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे जो ईजी पार्ट है। और जो ईजी पार्ट है, आप बार बार तैयारी करते हैं, हार्ड के चक्कर में पड़ जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है एडवांस लेवल का आता है, साइंस एडवांस लेवल की आती है, मैथ एडवांस लेवल का आता है, और एक इंग्लिश। तो ये जो 4 पार्ट हैं इनको मैंने अलग से रख दिया भाई इसमें आपके सामने, और इनके बारे में अलग से जानकारी दूंगा। और बाकी के जो ये पार्ट है ना आपके सामने, ये मैं आसान पार्ट कह सकता हूँ, और आप ना इसमें ना स्कोर करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इनके बारे में भी जानकारी दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको छोड़ दें। देखो, जिसकी पकड़ अच्छी है और जो मेहनत कर रहे हैं वो भी इनको करे भाई, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज से हाई होते हैं, कुछ लो होते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। ठीक है ना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सभी। देखो, रीजनिंग की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल आसान आती है, कोई भी बुक आप परचेज कर लेना भाई, रीजनिंग एक जैसी होती है। लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं तो परफेक्ट की जो रीजनिंग है वो बेस्ट है भाई, ध्यान रखना, परफेक्ट की मैं बेस्ट मानता हूँ। वैसे सभी अच्छी हैं, कोई भी परचेज कर लेना, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। जो मेरी सोच है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन है ना, ये आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं भाई हरियाणा के एग्जाम में, ध्यान रखना, HSC का कोई भी एग्जाम है तो आप इसमें फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं आराम से। मैं मानकर चलता हूँ आपके 10 ही ठीक है भाई, ध्यान रखना इस बात का साथ के साथ। दूसरी मैं बात करता हूँ हिंदी के। हिंदी आसान पार्ट है, हमने देखा है कई बार 6% भी आते हैं, 8 भी आते हैं, 10 भी आते हैं, और कई बार तो हमने 12 भी देखे हैं। तो ये भी एक आसान पार्ट है। और अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो भाई निधि मैडम के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, उसे फॉलो करें, सबसे बेस्ट है। वो हिंदी अच्छे से पढ़ाती है, केवल वो हिंदी ही कराती है, तो उसे अच्छे से मतलब कि फॉलो करें, वहाँ से पढ़ने की कोशिश करें। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा हिंदी का। और आप चाहते हैं हमें बुक भी चाहिए तो लूसेंट की बुक परचेज कर लें, सबसे बेस्ट है भाई हिंदी के लिए। तो यहाँ से ना आप इसमें फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं। अगर 6 आते हैं तो आप 5-6 आराम से कर देंगे, 8 प्रश्न आते हैं तो आप 7 आराम से निकाल देंगे, 10 आते हैं तो 9 आराम से निकाल देंगे, और 12 आते हैं तो 10 आराम से निकाल देंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि फुल में से फुल भी आते हैं। तो मैं यहाँ पर ना हिंदी के कितने मानकर चलता हूँ भाई, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ना 6 ही मान लेते हैं भाई, ज़्यादा नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो बात हो गई 2 सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं हरियाणा जीके की। ये जो हरियाणा जीके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई किसी भी HSC एग्जाम के लिए। खासकर सीटी में 30 प्रश्न आएंगे भाई हरियाणा जीके के, 30% सीटी में हरियाणा जीके आएगी, जबकि HSC का कोई भी एग्जाम होता है उसमें 25% हरियाणा जीके आती है भाई। ठीक है, अब कुछ साथी सोचते हैं भाई हरियाणा जीके के बारे में, ये आसान है, एग्जाम से 10-15 दिन पहले हम इसको पढ़ेंगे और आराम से एग्जाम निकाल देंगे। लेकिन आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेना भाई, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेना हरियाणा का, हर बार हरियाणा जीके के 25 में से कम 5-4 प्रश्न ऐसे आते हैं, अच्छे लेवल के, हाई लेवल के आते हैं, और वो आपके गलत हो जाते हैं। और जैसे ही वो प्रश्न गलत होंगे ना, और जो आसान पार्ट अगर वो आपका गलत हो जाए तो आप समझ लेना भाई सिलेक्शन से आप बाहर हो गए हैं, क्योंकि 4-5 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कई बार ऐसा होता है 23 प्रश्न आते हैं तो भाई 2 प्रश्न गलत हो गए, कई बार ऐसा होता है 23 आते हैं तो 21 ठीक कर दिया आपने, 2 फिर भी गलत हो गए। तो ये जो अगर हरियाणा जीके गलत होगी ना, तो एक भी नंबर अगर हरियाणा जीके में कट गया, 2 नंबर भी हरियाणा जीके में कट गए, 3 नंबर भी हरियाणा जीके में कट गए, तो समझ लेना भाई आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो गए हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूं हरियाणा जीके की। आप कहीं से भी पढ़ ले,
कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी, लेकिन आपको पढ़ने का जो तरीका वो बेस्ट होना चाहिए। आपको फुल समरी पढ़नी चाहिए भाई हरियन जी के, मतलब कि उसकी डिटेल आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई प्रश्न मैंने उठा लिया, मानकर चलो जैसे रानी का तालाब है वो जींद में है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। आप उसकी सर्च करेंगे ना उसको विकिपीडिया के अनुसार, तो भाई उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको नए मिलेंगे। तो ऐसे पढ़ें, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, टॉपिक के हिसाब से फुल समरी के साथ, और अच्छे से पढ़ें, डीपली पढ़ें, तो मैं कह सकता हूँ कि आप फुल स्कोर कर सकते हैं। देखो रीजनिंग के मैंने 10 बताए, हिंदी के मैंने आपको 6 बताए, काट कर बता रहा हूँ मैं आपको स्कोर। और ठीक है, हरियन जी के मानकर चलते 25 आते हैं, तो भाई आप 23 आराम से निकाल देंगे। 25 में से 25 होना चाहिए, इसमें स्कोर गलत नहीं होने चाहिए वैसे। चलो मैं 23 ही मानकर चलता हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं मानता हूँ, ठीक है। और अगर सीटी का एग्जाम होगा तो भाई 30 में से कम 27-28 आपके ठीक होने चाहिए। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। ये जो जियोग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ से मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं पुट कर रहा हूं। देखो पॉलिटिकल की अगर हम बात करें 4 से 5 प्रश्न आ जाते हैं, हिस्ट्री की अगर हम बात करें ये 6 से 7 प्रश्न भी हो जाते हैं, और जियोग्राफी की अगर हम बात करें ये भी 4 से 5 प्रश्न होते हैं, यानी कि 5-5 ये 15, यानी कि 15 का लगभग यहाँ पर स्कोर बनता है भाई, ठीक है। और इसमें ऊपर नीचे भी होते, कई बार ये 20 भी हो जाते हैं। अगर आपने ढंग से तैयारी की है, कोई भी बुक परचेज कर ले भाई जीएस के लिए, यानी कि जो सीपीडी भी बेस्ट है, इंडिया जीके वर्ल्ड जीके के लिए लूसेंट भी बेस्ट है, उसे भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, जो आपका तरीका वो बेस्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो 20% मानकर चलते हैं, ये जो आपके इंडिया जीके के हैं, जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, आप इसमें से अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आप ना इसमें आराम से, ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आराम से आप 20 में से 15 आराम से निकाल देंगे भाई, आराम से निकाल देंगे। मैं काट कर स्कोर बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखो 10 आपके यहाँ पर ठीक हो गए, 6 यहाँ पर आपके ठीक हो गए, 23 यहाँ पर ठीक हो गए, 15 यहाँ पर आपके ठीक हो गए। अब देखो आपका स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ कितना स्कोर हो गया भाई आपका। देखो 10, 6, 16 हो गई, 16 और 23, 16 और 23 आपके कितने हो गए भाई, आपके 39 हो गए। कितने हो गए, 16 और 23 आपके 39 हो गए। 39 और 15 आपके कितने हो गए भाई, 54 प्रश्न आपके ठीक हो गए। अब तक कितने हो गए भाई, 54 ठीक हो गए लगभग। कितने हो गए भाई, 54 आपके ठीक हो गए। अब देखो सब्जेक्ट आपके कौन कौन से बचे हैं भाई। देखो एक है आपका एनिमल हस्बेंड्री, करंट अफेयर और एग्रीकल्चर। इसकी अगर मैं बात करूं, किसकी मैं बात कर रहा हूं, तो एनिमल हस्बेंड्री के 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं, करंट अफेयर के भी 4 से 5 प्रश्न आते हैं, और एग्रीकल्चर के भी 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं। तो देखो यहाँ से 2 मैंने इसमें रख लिए, 3 मैंने इसमें रख लिए, और इसमें और 2 से 3 ये, तो 1 मैंने इसका रख लिया भाई, मानकर चलते हैं। तो 6 आपके ये हो गए भाई, ठीक है ना। 54 और 6 कितना स्कोर हो गए, कम से कम आपको इतना स्कोर करना भाई, इजी पार्ट है, कर सकते हैं आराम से। तो कितने हो गए आपके, 60 ठीक हो गए। एनिमल हस्बेंड्री आप कहीं से पढ़ लें, सभी में एक जैसी होती है भाई। करंट अफेयर, अगर आप हरियाणा जीके की करंट अफेयर चाहते हैं वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हमें सेंटर की करंट अफेयर चाहिए, वो भी हम आपके लिए दे देंगे, जैसे तैसे परचेज करके वो आपको मिल जाएगी कम शुल्क पर बिल्कुल। और कुछ साथी कहते हैं सर हमें हरियाणा जीके चाहिए, 1000 जो हाई लेवल के प्रश्न होते हैं, जो आपके गलत होते हैं, 2-2, 3-3 प्रश्न हरियाणा जीके के, अगर आप चाहते हैं वो भी गलत नहीं हो, तो भाई आप हमारे 1000 जो हाई लेवल के प्रश्न है वो भी परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है, 99 रुपये में मिल जाएंगे। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए 79 रुपये में, इनके साथ में करंट अफेयर है, और जो नए साथी हैं ना उनको 99 रुपये में मिलेंगे, और इनके साथ में करंट अफेयर आपको फ्री दी जाएगी भाई, ठीक है। तो अब तक स्कोर आपका कितना हुआ है, 60 हो गया भाई। ये सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, बाकी आपके ये बच्चे हैं भाई अब, ठीक है। और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं भाई, कहीं से भी पढ़ ले, जहां से आपका मन करे वहां से परचेज कर ले, कहीं से भी कोई बैच ज्वाइन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। ये जो आसान पार्ट है ना, अगर आप इसको गलत करेंगे, यहाँ से प्रश्न गलत होंगे, तो समझ लेना भाई आपका सिलेक्शन रुक गया है, कोई चांस नहीं है सिलेक्शन होने के। अब कुछ साथी ना हार्ड के पीछे भागते हैं, जैसे मैथ के पीछे भागते हैं, मैथ एडवांस लेवल का आएगा, वो आज भी एडवांस है, वो कल भी एडवांस रहेगा। अगर आपने मानकर चलते हैं 10 मानकर चलते हैं आपने 12वीं 8 से की है, तो आपकी समझ में एडवांस कैसे आएगा। इसके लिए पूरा टाइमिंग चाहिए भाई। जो एनसीईआरटी वगैरह है, एडवांस आपको पढ़ना ना, कम से कम मैं आपको बताऊं 1 साल में भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और फिर भी आप इसके पीछे भाग रहे। देखो जिसकी पकड़ अच्छी है वो तैयारी करें, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, खूब अच्छे से पढ़े भाई, एडवांस की खूब तैयारी करें, आपके लिए अच्छा भाई, आपका स्कोर प्लस होगा। लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट है ना, वो इस पर फोकस करें, इस पर फोकस करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बाकी
साइंस की अगर हम बात करें, देखो अगर इसका बेस आएगा तो हर कोई करेगा इसका, लेकिन अगर ये एडवांस आ गई ना साइंस, वो आपसे भी नहीं होगी, किसी से भी नहीं होगी, वो हाई है तो भाई हाई है सभी के लिए। तो ठीक है ना, इसके पीछे भी ज़्यादा ना भागें, बेस है यानी कि मीडियम लेवल तक आप तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश आप कर सकते हैं अगर आपकी पकड़ ठीक ठाक है, और ग्रामर सभी में एक जैसा होता है, कोई भी बुक परचेज कर लें, कहीं से पढ़ लें, ग्रामर आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो भाई इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 10 प्रश्न आएंगे भाई कंप्यूटर के, आप इसमें आराम से 5-6 प्रश्न तो आपको आसान मिलेंगे, बाकी 4 एडवांस लेवल के मिल सकते हैं भाई, ठीक है। तो 5 तो आप आराम से कर सकते हैं। अब तक मैंने स्कोर कितना बताया, 60 और 5 ये आपका कितना हो गया, 65 हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ से 1-1 2-2 नंबर पर भी आप तुक्का लगाएंगे ना, तब भी आप 70 के करीब पहुंच जाते हैं सभी में टोटल मिलाकर। तो मैं कह सकता हूँ 70 सेफ है, 65 भी सेफ है काफ़ी हद तक। हमने देखा है लास्ट जो भर्ती हुई है जिसके 66 क्वेश्चन ठीक थे लगभग हरियाणा पुलिस में, और उनके पास में 5 नंबर बाद में थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ भाई कांस्टेबल में, ठीक है। और जिनके पास 5 नंबर नहीं है वो भाई 70 मानकर चले भाई, ऐसे स्कोर कर सकते हैं। तो भाई आपको समझ में आया होगा, सब कुछ मैंने आपको बताया भाई, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर की बुक है ना लूसेंट की, परचेज कर लें, सबसे बेस्ट है, अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है। इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है तो भाई डियर सर के नाम से एक चैनल, उसे फॉलो करें, अच्छे से समझाता है बिल्कुल। साइंस आप कहीं से पढ़ सकते हैं भाई। मैथ के लिए अगर आपको पढ़ना है तो बहुत सारे चैनल है एडवांस लेवल के, आप पढ़ सकते हैं, वरना अर्थमेटिक तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो भाई काफ़ी हद तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ऐसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई वीडियो आप शेयर करें, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।